गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, जैसा कि आज हमारा लास्ट हाइट और डिस्टेंस पे लेंगे हम टॉपिक, और उन क्वेश्चनों को सामने जरूर करेंगे जो टिपिकल हैं या जिन्हें कर पाने में बड़ी कठिनाई प्रतीत होती है, ताकि आज इसको फाइनल कर सकें और कल से फिर नेक्स्ट चैप्टर क्या लेंगे वो उसी समय पता चलेगा। हो सकता है इसके आगे भी बढ़ जाएं और या फिर कहीं और हम टॉपिक आगे लें, लेकिन आज हम अपने क्वेश्चंस को करते हैं। आइए देखिए, दो ऊर्ध्वाधर माने सीधे खड़े खम्भों के बीच की दूरी 400 मीटर है। खम्भे हैं दो, ऐसे खड़े हैं जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 400 मीटर। एक खम्भे की ऊंचाई दूसरे की 4 गुनी, एक जितना ऊंचा है उससे 4 गुना ऊंचा दूसरा खम्भा है, गुनी है उसके पाद का मध्य बिंदु। पाद माने उस खम्भे के बीच में, मतलब ऐसा मान के चले कि दो उधर खम्भे खड़े हैं, यहाँ पे ऐसे खड़े हो गए। सपोज मैं आपको एक आइडिया बना रहा हूँ कैसे हम लोग चित्र बनाते हैं। पहले आप लोग रफ आइडिया जरूर बनाया करें, एकदम आप फेयर करेंगे तो आपसे गलती हो जाएगी और फिर पता चलेगा कि क्वेश्चन की आपने मार्किंग की कम इतना मिल जाएगा और फिर वहां से कम नंबर मिला। तो 4 गुनी है, तो 4 गुनी क्या मतलब? एक से अगर मान लो एक को मैं हाइट छोटी बनाऊंगा तो लगभग हमारे बोलते हुए होना चाहिए, लगभग तो 4 गुनी होना चाहिए। 4 गुनी उसके पाद का मध्य बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण जमीन से बनता है, इस तरह से बनेगा। एक दूसरे का कोटिपूरक कोण क्या कहलाते? वे कोण जिनके दो से अधिक कोणों का योग कितने अंश हो? 90 अंश। 2 और 2 से अधिक कोणों का योग अगर 90 अंश होगा तो वह एक दूसरे के कोटिपूरक कहलाते। अगर एक को मानो कि थीटा मानेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक 90 माइनस थीटा आ जाएगा, तो ये चीज कहलाती, आपको ध्यान रखना है। तो नोटिस करिएगा कि हमने एक आइडिया लगाने की कोशिश की कि किस तरह से हम एक आइडिया बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? आपका आप सॉल्यूशंस आ जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं तो पहले एक बेस मान रहे थे, दूसरा खम्मा हमारा ये है जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा, बैलेंस गड़बड़ ना हो। थोड़ा सा ब्रिक्स बना दीजिए। ब्रिक्स मीन्स ईंट, जिससे सामने को एक लगे कि हाँ थोड़ा सा सुंदरता दिखाई पड़ने लगे, क्वालिटी आ जाए, ऐसा लगे कि जीवंत वास्तवता में है। एक ही आधार से नापे, 2 खंबे हमारे खड़े हुए, एक दूसरे का दूरी कितनी है? 400 मीटर, 400 मीटर। एक खंबे से दूसरे खंबे की दूरी 400 मीटर। एक खंबे की ऊंचाई दूसरे की 4 गुनी। अगर हम मान लो सपोज दैट इसको मानेंगे h, ये हमारा आ जाएगा 4h। 4 गुनी माने गुणा, यहां भी गुणा का साइन बना है, 4 गुणा h, 4h है। उसके पाद के मध्य बिंदु, पाद माने पैर, यह आधार कहलाता। मध्य बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, ऐसा कोण जो जमीन से आसमान तक जाता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। कितना है? अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। कैसे आ गया? मैं पहले बता चुका हूँ, कोटिपूरक माना कहलाता जब 2 या 2 से अधिक कोणों का योग 90 अंश होता है तो उसे हम कोटिपूरक कोण कहते हैं। अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा। अब आप यहाँ पे माना भी कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। माना कि खंबे की ऊंचाई बराबर h हमने कर लिया। दूसरा क्या है? कोण, या उन्नयन कोण भी लिख सकते हैं लोग। उन्नयन कोण जो हमारा है दैट इज कॉल्ड द थीटा। ये हमने 2 चीज मान ली, जब थीटा है तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब हमारा 90 डिग्री के कोण को हम सिंबलाइज कर दें, प्रतीकात्मक कर दें, ए बी सी और डी और ई। अगर ये 400 मीटर्स है, नोटिस कर लीजिएगा, तो ऐसे स्थिति में 2 से आ जाएंगे, एक बी सी और सी, क्योंकि हमारे पास एक ही कोण नहीं है, दोनों इसमें दोनों कोण आ रहे हैं। आपके 2 कोण का यूज किया जा रहा है, और 2 कोण की जो हम बात करेंगे तो 2 कोण की स्थिति में जो आएगी, एक मिनट। तो अब उसने कहा मध्य बिंदु, अगला आ गया मध्य बिंदु। मध्य बिंदु दे रखा है, मध्य बिंदु अगर माना है तो फिर क्या होगा? अगर 400 है
तो बी सी इज इक्वल टू सी ई दैट इज इक्वल टू 200 मीटर्स कैसे हो गई? उसका कारण है क्योंकि उन्होंने क्या रखा है कि बी से ई तक की जो दूरी है वो 400 है और सी क्या है? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु से BC की जो डिस्टेंस है वही CE की डिस्टेंस होगी, तो दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमारा मध्य बिंदु कितना आ गया? 200 मीटर। हमारे पास सब चीज आ गई। अब मैं शुरुआत करूंगा पहले इसको लेकर के त्रिभुज ABC में। नोटिस कर लीजिए एंगल यहाँ पे है, एंगल के वाली नीचे वाली भुजा कहलाएगी आधार, ऊपर की क्या कहलाएगी? लंब। मैंने बता रखा जहां पे आपका कोण माना गया है वहां पे आप उंगली जरूर रख लिया करें, आपके अंडरस्टूड हो जाएंगे। तो उससे दो लाइन जाएंगी, एक कर्ण होती है और दूसरी आधार होती है। तो कर्ण परमानेंट होती है। कर्ण कौन सी भुजा होती है? सबसे कर्ण होती है पहली चीज, अथवा दूसरी 90 अंश के सामने। दो परिभाषाएं इसमें कहलाती हैं। तो हमारी दूसरी आ जाएगी tan में। तो सूत्र लगेगा tan का, मैंने बताया था tan कोड दोनों लग सकते हैं, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हम tan लगाएंगे ऑटोमेटिक हमारा संख्या का ट्रांसफर हो जाता है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं। आइए लगा देंगे tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार परपेंडिकुलर दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड अपॉन बेस। लंब कितना है हमारा? AB, आधार क्या है? BC। AB को कहेंगे H, BC को करेंगे 200 मीटर। पहले बात हो चुकी है, ये आ जाएगा tan थीटा। क्योंकि इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग, मान हमें क्या निकालना है? H, और तो हम लोग यहाँ पे ले आएंगे 200 tan थीटा इज इक्वल टू H। इसको हम पहले को शो कर देंगे, फर्स्ट को यहाँ पे शो कर देंगे। इसके बाद अगर हमें कोई यहाँ पे कुछ गैप और दीजिएगा, क्योंकि जैसे दूसरा क्वेश्चन बनता तो मुझे बदलना पड़ेगा, तो उसको भी हमें उसके हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अभी आप चाहें तो एक मत लिखें, छोड़ दें लिखना है। रूल का ध्यान रखें, प्रोसीड एंड चेक का, नहीं तो गलती आपकी हो जाएगी। आगे बढ़े और चेक कर। ABBC H/200 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है त्रिभुज राइट साइड की में, यहाँ पे CDE तो आप सबसे छोटा है CED में बात करते हैं। यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे नीचे की भुजा जो दे रखी है वो कौन सी है? आधार, और सामने वाली भुजा क्या है? लंब। वेरी गुड। रूल लगेगा tan 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होगा। लंब हमारी क्या है? लंब देख लीजिए D, आधार CE। आगे बढ़ चलेंगे, आगे आएंगे तो D का है मान वैल्यू है 4H और नीचे कितना है? 200। आपने दूसरे प्रमेय पढ़ी होगी 90 प्लस थीटा में, तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का सेक का कोसेक का सेक। तो 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा क्या? कॉट। कॉट थीटा इज इक्वल टू 4H/200। अब बात आ रही कि अब हमें क्या करना पड़ेगा? यथावत लेना पड़ेगा। tan चूंकि हमारा कॉट आ रखा है, अब यहाँ पे tan है, अननोन नंबर आ गया, लेकिन हम लोग क्या इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं? इक्वल कैसे कर सकते हैं? इसके लिए मैं आपको बताऊं। tan कहाँ कॉट होगा? 1/4। नोटिस करना भी है। यहाँ पे मैं tan को, चूंकि यहाँ tan है यहाँ कॉट है, इक्वल तो मान वैल्यू नहीं रखी, इसको उठा के इसकी जगह नहीं रखी जा सकती क्योंकि दोनों अलग। तो tan कॉट को हम tan बनाएंगे, तो tan कैसे बनेगा? 1/10। ओके। थीटा इज इक्वल टू 4H/200। कोई प्रॉब्लम? अब नोटिस करिए, अब कैसे रखें वैल्यू? या तो tan की यहाँ पे H यहाँ पे रखेंगे तो फिर 200 यहाँ पे जाएगा, या फिर आप एक काम करते हैं बिल्कुल tan को tan के इक्वल रखें। तो ऐसे स्थिति में आप बिल्कुल स्थानांतर मूवमेंट कर दें। मूवमेंट माने हर का अंश में अंश का हर, तो tan ऊपर जाएगा। एम आई राइट? tan थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 200/4H। अब यहाँ पे tan की वैल्यू और यहाँ पे tan बिल्कुल बराबर आ गया। अब यहाँ पे आप एक ना मान करके इसको यहीं पे मान लीजिए, इसको मान लीजिए 2, तो tan A की वैल्यू 2 में रखना। 1 का मान
2 में रखने पर आपको 10 की जगह जे वैल्यू रखनी है, तो जिसमें रखना है वो पहले मान आप कॉपी कर लेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू 200 अपॉन 4h। 10 को रिप्लेस करना है, यहाँ वैल्यू क्या है h अपॉन 200, h अपॉन 200 इज इक्वल टू 200 अपॉन 4h, मल्टीप्लाई करेंगे 4h स्क्वायर इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 200। एम आई राइट? प्रोसीड एंड चेक के रूल को फॉलो करें। यहाँ पे 10 था, 10 की वैल्यू क्या ले आए h अपॉन 200 में उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। 200 अपॉन 400 क्यों हो गया था? क्योंकि ऊपर नीचे हो गया था। या आप 10 की जगह आप रखते हैं वैल्यू, अगर 10 की जगह रख के h अपॉन या h अपॉन 200 तो 200 अपने आप ऊपर चला जाता तो भी वैल्यू एडजस्ट हो जाता। h स्क्वायर इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाई 200 अपॉन 4 से हम डिवाइड कर देंगे। 2 2 जा 1 और 2 2 जा 1। एम आई राइट? ये कितने हो जाएंगे? 100 मल्टीप्लाई बाई 100। h का मान निकालने के लिए अंडर रूट आ जाएगा। जब कोई संख्या का 2 बार गुणा होता तो वो बाहर आ जाती। h इक्वल टू कितना आ गया? 100। ये वैल्यू निकल आई, h की वैल्यू निकल आई हमारी कितनी? 100 मीटर। एक जे ऊंचाई जो हमारा दिखाई पड़ रही है, जे खम्मा जो है, इस खम्भे की ऊंचाई 100 मीटर है। पल्ले पड़ की बात करिए। अब दूसरा खम्भा तो पहले 400 4h 100 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू 400। आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे? अतः खम्भों की ऊंचाइयां क्रमशः 100 मीटर तथा 400 मीटर होगी। खम्भों की ऊंचाई क्या होगी? 100 मीटर और 400 मीटर। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई सीधी मीनार किसी क्षैतिज धरातल पर पड़ती, क्षैतिज जमीन है उस पर एक मीनार खड़ी हुई है, नोटिस कर ले। और एक h मीटर ऊंचाई का झंडा, फ्लैग उसके ऊपर से करते हैं। इट इज प्लेस्ड एट द टॉप, धरातल पर से किसी बिंदु थे, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड स्टेट। झंडे के पाथ कोण कौन है? द एंगल ऑफ द एलिवेशन टू द फ्लैग बेस ऑफ द फ्लैग इज alpha and the top is beta. Now prove that the height of the edge of tan alpha upon tan beta tan alpha, ठीक, that is the tower is h tan alpha upon tan beta minus tan alpha। कोई बड़ी बात नहीं है, सवाल को समझो, विचार करो, मनन चिंतन करो, फिर आराम से करो। सबसे पहला है इसका आप जान लीजिए, अगर आपको बेहतर ढंग से चित्र बनाना आ गया तो सवाल बहुत सरल होता है। चित्र अगर बेहतर ढंग से नहीं बना पाए तो फिर सवाल नहीं पाए। इसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों दे दो, आंसर ये है, क्वेश्चन यहाँ पे है, तो दोनों चीज़ सिद्ध करनी है। वहीं पे बात आएगी क्या है, एक ऊर्ध्वाधर मीनार। चलिए मीनार खड़ा करते, मीनार ऊपर फ्लैग लगाना है। मीनार है, पहले मीनार की बात होगी तो मैंने मीनार को पुटअप कर दिया। धरातल उसके ऊपर एक h मीटर का फ्लैग लगा है जी, ये फ्लैग लगा, इसकी हाइट है h, ठीक है, ओके। फ्लैग लगा हुआ है, झंडा लगा उसके शिखर पर, कहाँ लगा? शिखर पर, धरातल पर स्थित किसी बिंदु, धरातल जमीन पर किसी बिंदु से, ये बिंदु आ गया। झंडे के पाल माने होता पैर, आधार का उन्नयन कोण अल्फा है, यहाँ पे अल्फा है, तथा उसके शिखर पर जन होगा क्या? बीटा। सिद्ध किए मीनार की ऊंचाई h, ठीक है, सिद्ध करना। एक तो हमारे पास मीनार की हाइट बची, सपोज दैट मीनार की हाइट मान लेते हैं x और आधार की y। h1 h2 भी मान सकते थे। मीनार की ऊंचाई बराबर h मीनार की ऊंचाई और धरातल की लंबाई
धरातल पर आप यहाँ पे कर सकते हैं। और मीनार से, अब जब आपको लगता है कि आपने यहाँ बराबर लगाया तो यहाँ वैल्यू बराबर की लगा के चलिए। जो बर्ड्स बचे हैं, अगर शब्द बचे हैं तो नीचे लें। पर मीनार से बिंदु की दूरी बराबर कितना आ गया, सॉरी एच नहीं आ रहा, ये एक्स है जी, हमारा बाई एच हमारा फ्लैट। अब अगला स्टेप होगा ए बी सी डी, 90 अंश ए है तो पहले एक त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज। हमेशा जब भी आप त्रिभुज का यूज़ करेंगे ट्रायंगल्स का 90 डिग्री को लेके किया जाता है, 90 अंश के कोण को लेके किया जाता है, 90 अंश का कॉमन होता है। 1 2 और एक बड़ा 3 बन रहे हैं तो इसका यूज़ नहीं होगा, छोटा वाला यूज़ होगा और बड़ा वाला यूज़ होगा। 90 को कॉमन लेके किया जाता है। तो पहले हम ले लेंगे त्रिभुज कौन सा, बी सी डी, बी सी डी। यहाँ खड़े होंगे, नीचे वाली भुजा आधार है, ये वाली भुजा क्या है, लंब। दोनों में संबंध क्या होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब क्या है आपका BC, आधार क्या है CD। लंब BC कितना दे रखा x, आधार क्या दे रखा y। ठीक है, मान काय का निकालना है आपका, x का। x का मान निकालने के लिए y के रूप में लिखते हैं, मैंने बताया था y के रूप में लिखते हैं tan अल्फा। इसको हम, आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा भी आप चाहें लिखने इसको, क्योंकि आपका इसको यहीं पे छोड़ दें, थोड़ा जगह छोड़ दें। क्या चाहिए पड़ेगा, आगे हम एक प्लानिंग बना के लिख सकते हैं। मैंने कहा एक जगह छोड़ दीजिए, प्लानिंग बना लीजिए, फिर लिख दीजिए। दूसरा हमारा त्रिभुज आएगा ACD, ACD। इसमें हमारा रूल लगेगा, बीटा है, यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे बीटा वही आ जाएगा, tan बीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है AC, आधार क्या है CD। AC को देखेंगे AB और BC, AB प्लस BC अपॉन CD। वैल्यू आपको निकालनी है किसकी, मीनार की, H की, बाई की नहीं निकालनी, बाई को रिप्लेस करना है। AB की वैल्यू क्या है, AB को हमने कहा H आपको चाहिए है, BC आपका X है और CD क्या है आपका बाई। Am I right? कोई समस्या? आप एक काम भी कर सकते हैं, आप दोनों क्वेश्चंस में आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे tan अल्फा आया है, tan चाहिए है, tan का यूज़ किया जाना है, हमें tan का दोनों जगह यूज़ किया जाना है। x हमें चाहिए है, y को मुझे नहीं चाहिए है, तो आप एक काम कर सकते हैं तो y को हम लोग रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो आइए हम बताते हैं कि y को कैसे रिप्लेस करना। ठीक, जैसे मैं चर्चा कर रहा था, tan अल्फा बराबर x अपॉन y है, tan बीटा इज इक्वल टू क्या है h प्लस y। हमें y को रिप्लेस करना है तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू x अपॉन tan अल्फा। लास्ट हाईलाइट है 1 कर दें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan बीटा हमारा है, तो tan बीटा इज इक्वल टू h प्लस x बटे y। यहाँ ट्रांसफर कर दें। अगर संख्या को एक स्थानांतरित किया जाता है हर को अंश में, अंश को हर में, तो कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ आप हमसे पूछ सकते हैं। उसका कारण है कि मुझे x का मान चाहिए है लेकिन मुझे y का मान नहीं चाहिए, जिसको हटाना जी पड़ता है, जिसे अलग करना पड़ता है, तो उसको आपको एक काम करना है, तो उसके बराबर सिद्ध करिए, फिर दोनों को रख दीजिए, अपने आप हो जाएगा। 1 का मान 2 में रखना। नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा 1 का मान 2 में रखने पर जिसमें रखना है उसको कर ले। y इज इक्वल टू h प्लस x अपॉन
टेन बीटा, यहाँ एक्स बट्टे टेन अल्फा वाई की जगह रखेंगे, एक्स बट्टे टेन अल्फा इज इक्वल टू एच प्लस एक्स बट्टे टेन बीटा। देखिए चेक कर लीजिए, ठीक है, बाई का मान एच प्लस एक्स, ठीक है, टेन बीटा। प्रोसीड एंड चेक रूल को फॉलो करें हमेशा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि क्या है, आपको जब बराबर के बाद संख्या जाती तो हर अंश में अंश हर में चला जाता है और नीचे का जो कैंची गुणा होता है वो नहीं होता है। यहाँ करेंगे एक्स टेन बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा का दोनों पद में गुणा होगा, एच टेन अल्फा प्लस एक्स टेन अल्फा, ठीक है। यहाँ पे एक पद था टेन अल्फा की एस से मल्टीप्लाई भी हुआ, एस टेन अल्फा, एक्स टेन अल्फा का एक्स से मल्टीप्लाई हुआ, एक्स टेन अल्फा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो गया। आप देख रहे हैं दोनों में एक्स कॉमन, एम आई राइट, इसको हम ले लेंगे, एक्स टेन बीटा माइनस एक्स टेन अल्फा इज इक्वल टू एच टेन अल्फा, कॉमन क्या है एक्स, एक्स निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू एच टेन अल्फा, मान चाहिए एक्स का, ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, एक्स बराबर, क्योंकि आप यहीं पे रखते हैं, आपको यहाँ नहीं गलत है तरीका, मैं आपको तो जहाँ बराबर चल रहा है वहाँ बराबर चला करें, एक्स बराबर आ जाएगा एच टेन अल्फा बटे टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। कोई कठिन नहीं होता, देखिए चेक जरूर करते जाइए, माइनस आ गया था, एक्स कॉमन आ गया था, इसको उठा के नीचे रखिए, यही मानना चाहिए। देखिए तो मतलब एक्स माने मीनार की ऊंचाई क्या है, एच टेन अल्फा बटे टेन बीटा माइनस टेन सी, यही हमें सिद्ध करना था। तो सिद्ध करना भी कोई बड़ा टिपिकल नहीं होता है, बड़े आसानी से धैर्य रख के आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, इस बात का सिद्ध ध्यान दें। चलिए राइट डाउन लिखें, एक हवाई जहाज जमीन से 1500 बरमूल 3 मीटर ऊंचाई पर क्षतिस्था मान एक दिशा में, बिल्कुल एक रेखा में उड़ रहा है, निश्चित दिशा में, दिशाई की, जैसे सपोज दैट मैं अगर इस साइड उड़ रहा हूँ तो हवाई जहाज का लीजिए है, फिर ऐसा सीधा उड़ता चलेगा, एक ही दिशा में एक ही क्षतिस्था उड़ रहा है। किसी समय जमीन पर स्थित कोई बिंदु है से उन्नयन कोण की माप 60 अंश थी, 15 सेकंड बाद हवाई जहाज के उन्नयन कोण की माप 30 अंश हो जाती है, 60 से घट के 30 अंश हवाई जहाज की चाल ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ये बात फैक्ट है, क्योंकि इसमें चित्र थोड़े से देखिए। मैं पहले एक हवाई जहाज बनाता हूँ, पहले किसी बिंदु में यहाँ से इस हवाई जहाज की मैं बात करता हूँ, तो कितना है, पहले 60 अंश था और 15 सेकंड बाद हवाई जहाज का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, किसी जगह से 30 अंश के लिए बनाने के लिए आपको घटाना पड़ेगा, सबसे पहली बात है, क्योंकि बढ़ नहीं रहा बल्कि घट रहा। तो यहाँ पहले आप इसको यहाँ पे ले लीजिए, थोड़ा सा एक जहाज की स्थिति, दो जहाज की स्थिति आएगी, यहाँ पे नोटिस कर लीजिएगा, एक जहाज की स्थिति और थोड़ी जगह में आ जाएगी दूसरी जहाज की स्थिति। तो क्यों आ रही है दो, किसी समय क्षैतिज एक सरल रेखा में, तो मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा और क्लियर जहाज बनाना चाहता हूँ, इसको आप जहाज मान के चलें। आपको जहाज दिखाई दे रहा, तो थोड़ा सा जगह ज़्यादा पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। एक समय, किसी समय की बात हम करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बनाएंगे तो यहाँ और 60 अंश और यहीं से फिर आपका आ जाएगा कितना 30 अंश, तो घट जाता है, 60 से 30 हो रहा, तो फिर आप इसका डायरेक्शन भी बदल सकते हैं, आवश्यकता अनुसार डायरेक्शन भी बदल सकते हैं। अगर आप डायरेक्शन करना चाहें तो अगर यहाँ से बना के चलेंगे तो ऐसे में आएगा, क्योंकि जगह आपकी ही आ रही। हाँ, यहाँ की ओर मैं ले रहा हूँ, जहाज इस तरह से जा रहा है,
एक बिंदु है, नोटिस कर लीजिएगा। इस बिंदु से यहाँ पे थोड़ा सा मैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड 60 है। अब थोड़े समय में देखिए इसकी स्थिति क्या होगी, 30। क्योंकि इस जहाज की थोड़ी सी समस्या क्या है, जहाज अपने आप में टिपिकल क्वेश्चन माना जाता है। इस साइड से लेकर चलेंगे तो इस साइड को बनाना पड़ेगा। अगर इसको क्या करते, हम इसको बढ़ाते तो इसकी बॉडी फिर यहाँ पे अगर कोई चीज़ होती यहाँ पे ज़्यादा आती फिर बढ़ जाती तो इस साइड में ले लेती। फिर समझे आपको क्या है कि मुझे 60 से 30 करना है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रही कि जो पहले उन्नयन कोण था 60, फिर उन्नयन कोण हो गया था कितना 30। उन्नयन कोण नीचे से नापना है तो 60 से 30 कब होगा, तब घटाना है। तो घटाने के लिए इस साइड जाए। और अगर मुझे 40 से या 45 से 60 करना होता तो उसकी बॉडी यहाँ तब मैं 40 देता, यहाँ पर 60 देता। हाइट एक चलेगी, निश्चित हाइट चलेगी। हाइट कितनी है, 1500 स्क्वायर मीटर। सेम हाइट है, हाइट में कहीं कोई चीज नहीं है जो उसके सामने दिखाई दे रही है। मान के चलते हैं 15 सेकंड के पश्चात, ठीक है, 15 सेकंड के बाद उसने कहा है कितना समय लिया है, एक और वैल्यू दी है 15 सेकंड बाद। यहाँ पे उसने माना है चाल ज्ञात कीजिए। चाल ज्ञात करनी पहले समझ लें। एक हवाई जहाज जमीन से एक निश्चित दूरी है, ये क्षैतिज रेखा है, आपको दिखाई दे क्षैतिजता माने एक ही क्षैतिज में जा रहा है निश्चित दिशा में। दिशा कौन सी है, हमारी इस साइड की। अगर हम बोर्ड की बात करते हैं तो हमेशा जान लीजिए ये वाली पूरब होती है, इसको हम पश्चिम कहते हैं। ऊपर हमारा उत्तर होता है और जमीन पर हमारा नीचे साइड में दक्षिण होता है। इस तरह से होता है। तो एक ही दिशा में चला जा रहा है, 15 मीटर की क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है, जिसकी समय जमीन पर स्थिति क्या क्या होता है, कोई भी बिंदु से उन्नयन कोण की माप क्या होती है आपकी 60 है। फिर जाकर के थोड़ी समय में 15 सेकंड पश्चात क्या हो जाती है, यहाँ 15 सेकंड की बात आ रही है, लेकिन सेकंड क्या, हमें उसकी दूरी निकालना है। ठीक, तो चित्र बना लीजिए पहले, सबसे पहले चित्र को करिए फाइनल। चलिए आइए, प्रिपेयर कर लिया। आइए यहाँ पे मानते हैं ए बी, नोटिस करिए सी बी और ई। हम क्या मानेंगे, उसके लिए माना कि BC, या BC बराबर मान सकते हैं x और CE बराबर y। ये डिस्टेंस हमारी x हो गई, ये वाली डिस्टेंस हो गई y। क्या था, मैं 60 से 30 करना था तो हम हमारा हेलीकॉप्टर को इस साइड उड़ाना पड़ेगा। और अगर आपको क्या करते, आप 60 से फिर 45 करते, कम इस साइड घटाते, पहले से दूसरा घटाते, पहले से दूसरा बढ़ाते, तो यहाँ से इस साइड माउथ कर देते तो पहले जो आ जाता 30 फिर 60 हो गया, या 60 45 का 60 हो गया। तो आपने घटाया, पहले यहाँ से देखिए 60 से 30 घट रहा है, तो मुझे इस थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है। तो हमें घटाने के लिए क्या, ये ऊपर का क्षैतिज रेखा ही रखेंगे। हाइट सेम 1500 स्क्वायर रूट 3 है, इस बात का ध्यान रखें। तो घटाने के लिए हेलीकॉप्टर इस साइड जाएगा, तो पहले हमारा 60 था, यहाँ डिस्टेंस बढ़ गई तो कितना हो गया 30। ओके, आ जाइए। हम सबसे पहले त्रिभुज DCE या ECD भी कर सकते थे। यहाँ खड़े होकर बात करेंगे, लंब आधा काय का सूत्र लगेगा 10। 10 कौन सा है, 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार हो गया। यहाँ पर करते जाएंगे, इसी के आगे बराबर आ जाएगा। लंब क्या है बेटा, CD, आधार क्या है CE। CD का वैल्यू कितनी है 1500 √3, एम आई राइट, अपॉन बाई। ये किसका है 10, 60 की वैल्यू कितनी होती √3, सबको ज्ञात है 60 की। बाई का मान निकालना, ट्रांसफर कर देंगे इन दोनों को, नोटिस कर लीजिएगा। बाई इक्वल टू 1500 √3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाई की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1500। एक पहले चीज हमें प्राप्त हो चुकी है। कैसे आ गई,
यहाँ पे मैंने बात की, सामने वाला लंब था, नीचे आधार था, दोनों में संबंध होता tan का। हमारा हेलीकॉप्टर इस साइड उड़ रहा है, सीधे 60 से 30 हो गया। अगर इस साइड उड़ाते तो फिर यहाँ से 30 से 60 हो जाता, उल्टा हो जाता। मुझे 60 से 30 करना था तो मुझे डायरेक्शन चेंज करना पड़ा। एम आई राइट? ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। अब दूसरा हम लेंगे त्रिभुज ABE। रूल वही रहेगा, जे खड़े होकर देखेंगे तो जो नीचे आधार है, लंब है, सूत्र लग रहा है tan 30 आधार बटे लंब, लंब बटे आधार। लंब कितना था? लंब हमारा है AB, आधार क्या है? BE पूरा बोलेंगे। फिर इसमें पार्ट करेंगे AB बटे BC और CE, BC प्लस CE। आगे और चलेंगे। AB की वैल्यू कितनी है? 1500 √3 अपॉन x प्लस y। कोई प्रॉब्लम? √3 का मान कितना होता है? 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 1500 √3 1500 अपॉन x प्लस y। यहाँ ये आएगा, यहाँ ये आएगा, x प्लस y इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाई 3। x प्लस y इज इक्वल टू, पहले मैं सीधा ना करूं, किन्हीं भी दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन हमारा 1 होगा। एम आई राइट? याद है आपको कि नहीं? दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन होता है, अंडर रूट में लिखी गई दो संख्याएं का मल्टीप्लिकेशन मूल एक संख्या होती है। x प्लस y इज इक्वल टू 4500। ये सेकंड आ गया, इसको भी हाईलाइट कर देंगे। फर्स्ट की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे सेकंड में, तो x का मान निकला, 1 का मान 2 में रखने पर रखें। हाँ। तो जिसमें रखना है पहले उसको आप लिख लेंगे, मीटर में है, y का मान रखना है, तो x प्लस 1500 4500, इसको ले जाएंगे, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। x इज इक्वल टू 4500 माइनस 1500, x इज इक्वल टू 3000 मीटर, मतलब 3000 मीटर आ गई। मतलब यहाँ पे क्या आई? C से B तक की दूरी x है। पहले हमारा यहाँ पे था, नोटिस कर लीजिएगा। दूसरा पहुंचा इतना, कितनी दूरी चला? 300 मीटर। कितने सेकंड में चला? 15 सेकंड। 15 सेकंड में चली गई दूरी। अब फाइनली हमारा आ गया, क्योंकि यहाँ पे चाल ज्ञात करनी थी, चाल बराबर होती दूरी बटे समय। हमारे पास समय तो दिया था, दूरी नहीं दी थी कि वहाँ हेलीकॉप्टर था, वहाँ से कितनी दूरी चला। तो दूरी निकालने के लिए हमने पूरा स्टेप हल किया है कि दूरी कैसे निकाली जाती। दूरी के लिए रूल क्या होगा? चाल का रूल होता है, हमें पता है, दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी हमारी कितनी हुई? 3000 अपॉन 15। ये आपका होगा मीटर प्रति सेकंड। एक बात जान लीजिए, कभी भी दूरी को मीटर प्रति सेकंड में नहीं बल्कि किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करते हैं। यहाँ टिपिकल बन जाएगा। अभी मैं कोई डिडक्शन नहीं करूँगा, कोई किसी भी क्वेश्चन को काटूंगा नहीं, बस ध्यान रखें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, टिपिकल है, मैं इसको उस पर समझाना चाहता हूँ। एक हवाई जहाज जमीन से 1500 स्क्वायर मीटर √3 मीटर की ऊंचाई पर 36 एक ही दिशा में जा रहा था, 36 दिख रहा, निश्चित दिशा में उड़ रहा था। किसी समय जमीन पर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण कितना था? 60 अंश था। 15 सेकंड बाद हवाई जहाज का उन्नयन कोण कितना हो गया? 30 घट गया, 60 से 30 घट गया। तो हवाई जहाज की चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी नहीं दे रखी थी, लेकिन 15 सेकंड दे रखा था कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 15 सेकंड। ये 15 सेकंड है यहाँ से यहाँ तक की। अब हमने वो डिस्टेंस कैसे निकाली? पहले हमने निकाली 1500 माई y बराबर आ गई, फिर हमने पूरे को लेके चले तो हमारा कितना आ गया? x बराबर हमारे 3000। यही मुझे चाहिए, मुझे y से मतलब नहीं, मुझे x से। टोटल 4500 आई, y हमारी 1500 आई, घटाने के बाद 3000। अब चाल को दूरी बटे मीटर प्रति सेकंड, मतलब आपको क्या करना है? मीटर प्रति सेकंड से
किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। कैसे बदलेंगे? आपने पढ़ा होगा, मैं आपको बहुत सिंपल चीज बताता हूँ। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। हर एक दिन में नोटिस करना, 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 7। 7 और 60। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगर हम व्यवहारिकता में बात करें तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन गणित में जस्ट जायज है। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में कितने घंटे? 1/60। बिल्कुल सही। कैसे आता है उसके बारे में बात करते हैं। ये रफली आइडिया है जिसका हम 1 घंटे में, यहाँ पे देखिए, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगर हम 1 मिनट की बात करें तो 1 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये 60 कहाँ जाएगा? 1 मिनट में कितने सेकंड? 1/60। तो वो चीज जो आप किसी भी सिस्टम को सीधा बोलते हैं, उसी को विपरीत करने के लिए वो मान वैल्यू बटे में चली जाती है। मैंने पहले भी बताया, 1 महीने में 30 दिन होते हैं, लेकिन 1 दिन में कितने महीने होते? नहीं होंगे व्यवहारिक रूप में, लेकिन गणित रूप में होगा 1/30। समझ आया आपको कि नहीं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। मैंने बताया था इकाई, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 1 मीटर बराबर कितने किलोमीटर? 1/1000। तो पहले आपको किस वैल्यू को रखना? ये आपके लिए 1 के लिए, आपको किसको चेंज करना है? 3000/50। अब हम करेंगे, आपको किलोमीटर से मीटर बदलना होता तो आ जाता क्या में? गुणा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते? 1000। कितने होते? 1000। और हम कहते हैं 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते? 1/1000। आगे अब ये आपको ऊपर लिखा, आप इसको ऐसा कर लें, आपको डाउट नहीं। मैंने दो यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, यहाँ मैंने 2 से मार दिया। मीटर को किलोमीटर में से पहले हम रेशियो निकालते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते? 1000। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते। भाई बड़े से छोटा ला रहे हैं, अभी सुने मेरी बात क्या है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में कितना होता है? 1/1000 किलोमीटर। आप मीटर से किलोमीटर निकालना, 1/1000। मैंने ऐसा लिख दिया। 1 घंटे में कितने मिनट होते? 60। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते? 60। तो 1 घंटे में कितने सेकंड कह रहे हैं? 3600। 60 हुई, 60 गुणे 60 बराबर 3600। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में 3600 सेकंड। लेकिन मुझे चलना कैसे? ऐसे। 1 सेकंड में कितने घंटे होंगे? 1/3600। भाई आप सुनिए, विपरीत में कह रहा हूँ, विपरीत कहेंगे कैसे निकाल दे। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसका पाए रूल रखते हैं। रूल कैसे बना के रखते हैं मैं आपको बता दूँ। सीधा कहलाता है 1 किलोमीटर में कितने घंटे होते? तो 1000 बटे और 3600 किया जाता है। इसको करने के बाद हम लोग रखते हैं 2 से काटते हैं 5/18। तो कहते हैं 5/18 और 18/5 में गुणा करो। लेकिन इसमें क्या होता है प्रॉब्लम, 5/18 18/5 में कि इसमें कभी कभार जब मिनट पूछ लेता तो ये रूल फेल हो जाता। इसलिए 5/18 और 18/5 की बात नहीं करेंगे। हम लोग केवल अपने IQ का यूज करेंगे, IQ से प्रमाण जानेंगे। जब भी ऊपर वाला ऊपर है, नीचे वाला नीचे है, जी अंश में लिखी है संख्या, मीटर अंश में है, किलोमीटर अंश में है, सेकंड हर में है, घंटा हर में। तो हमने हर का हर रिलेशन, हर अंश का अंश में रिलेशन अंश पे रखेंगे, हर का हर में रिलेशन हर पे लिखेंगे। मीन्स न्यूमरेटर राइट ऑन द न्यूमरेटर पॉइंट एंड डिनोमिनेटर आल्सो टू द डिनोमिनेटर। अगर हम किलोमीटर को मीटर बदलते तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। लेकिन उल्टा कहेंगे 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1/1000। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। और 1 सेकंड में कितने घंटे होते हैं? 1/3600 मान 3600। अब इसको आप वैल्यू को ऊपर पहुंचाएंगे, इसको नीचे, तो आपका क्या आएगा? 3000/15 ऊपर 3600 जाएगा, नीचे आएगा 1000। अब आप इन सबको कर दीजिए,
आप इसको काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, यहाँ 100 आएगा, 3 5 15, 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 मल्टीप्लाई बाई 36, 0 36 दूनी 720 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड होगी। यही समझने वाली बात है। 1 मीटर के लिए जब हम चेंज करना हो मीटर प्रति किलोमीटर में, बाकी सरल था। तो इसका 1/1000 आता है, सेकंड में 3600 आता है, 36 ऊपर चला गया, 1000 नीचे आ गया, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 2 शून्य, 5 3 पहले सबसे छोटी इकाई होगी 3, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 2 शून्य आ जाएगा, 3 5 15, 5 से काट देंगे 20 और 36 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, नीचे 1 बचा, 1 का कोई महत्व नहीं होता, मल्टीप्लाई 720 किलोमीटर प्रति घंटा चालू। इसमें नहीं पूछा गया था, देखिए सवाल को टिपिकल बना दिया, 6 नंबर का सवाल जा सकता है, 6 नंबर का था सवाल। टिपिकल बनाने का कारण क्या रहा? नंबर 1 तो चित्र समझ पाना, और दूसरा यहाँ पे इस चीज़ को करना, इसलिए बारीक से ध्यान रखें, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको करें, राइट डाउन करें। देखिए ये भी अपने आप में एक टिपिकल क्वेश्चन है। किसी क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु से, कोई बिंदु है, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ टॉवर डिस्प्लाई की चोटी का उन्नयन कोण की माप फाई है। एक स्तंभ की ओर ए दूरी बढ़ने पर उन्नयन कोण की माप 45 2 हो जाती है, और पुनः बी दूरी बढ़ने पर यह 90-5 मापा जाता है स्तंभ के ऊपर। यहाँ पे 3 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं। नंबर 1 नोटिस करें, 1 2 और 3 त्रिकोणमिति। पहला है 3 त्रिकोणमिति जितने अनुपात दे रखे होते, जितने भी कोण दिए होते अनुपात, उतने ही हमारे त्रिकोणमिति रेशियो लगाए जाएंगे, और फिर मिलाकर के सवाल को एक किया जाएगा। जो चीज़ हम मानते हैं उसको हटा दिया जाता है, माना कि जो लिखते हैं उसको हटा देते हैं। पूछा क्या गया है? स्तंभ की ऊंचाई थी, जो उसने क्या रखी, जो उसी का द्वारा कहा गया है, इसलिए ये चीज़ चाहिए पड़ेगी। आइए, किसी क्षैतिज तल पर बिंदु है, तो पहले बिंदु मान रखिए, ऊर्ध्वाधर स्तर की चोटी का उन्नयन कोण पहले बिंदु है, हम वैसे ही मानते हैं जैसा उसमें दिया जाता है। ये क्षैतिज तल हो गया, बिंदु हो गया, क्या है? स्तंभ है। थोड़ा सा तिरछा करते हुए हल्का सा बना दी, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से कुछ कर दिया करें। ये वृक्ष जैसे दिखने लगते, अच्छा दिखता है। अब क्या होता है कि माप फाई है, स्तंभ की ओर बढ़ते जाएंगे। देखिए उन्नयन कोण की माप फाई है, स्तंभ की ओर ए दूरी बढ़ेंगे तो फिर आ जाएगा 45 आ जाएगा, और बी बढ़ेंगे तो फिर आ जाएगा। तो हमें थोड़ा सा लंबाई लेनी पड़ेगी, इसमें इस बात का ध्यान रखें। ये देखिए कितना है इसकी, पहला जो दे रखा है वो फाई है, स्तंभ की ओर ए मीटर दूरी पड़ने पर, यहां से हम बढ़े ए, यहां से उन्नयन कोण कितना हो गया? 45 हो गया। देखिए 45 हो गया। फिर उसने क्या कहा? पुनः बी बढ़ने पर यहां से हम थोड़ा गैप दे देंगे, गैप इसलिए दे देंगे, हमको मानना पड़ेगा। कितना हो जाता हमारा? ऊंचाई हमारी माना कि h है, यहाँ कुछ मान लेंगे, ये हमारी आ जाएगी x, यहाँ पे मध्य अंश का कोण दिखेगा, थोड़ा सा दिखेगा क्योंकि आगे अंदर होगा। कोई हम वैल्यू मानेंगे यहाँ पे a b c d। बहुत बड़े सवाल को करने की कोशिश किया है टीचर ने, दिया है। किसी क्षैतिज तल पर, जो 6 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, किसी समय आया था ये भी बोलूँ, स्थित बिंदु से किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण कितना है? 5। स्तंभ की ओर ए बढ़ेंगे, ए बढ़े, देखो ये वैल्यू दे रखी, उन्नयन कोण क्या हो गया? 45 अंश हो गया। फिर बी बढ़े, उन्नयन कोण क्या हो गया? 90 - थीटा हो गया। स्तंभ की ऊंचाई करती है h। तो यहाँ पे सब माना की कर दिए, वैसे आपको दिया वगैरह लिखना हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। माना की क्या माना आपने? सी बी बराबर h तथा स्तंभ की ऊंचाई बराबर h। इसी को हमें
निकालना है कि स्तंभ की एक्चुअल ऊंचाई क्या है। देखिए क्वेश्चन दे रखा, तो 3 त्रिकोणमिति हमें लगाने पड़ेंगे, इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिए। आइए शुरू से करते हैं, चाहे यहाँ से कर लें, चाहे यहाँ से कर लें, छोटे वाले से शुरू कर दें। त्रिभुज ए बी सी में यहाँ खड़े होकर देखेंगे, ये भुजाधार है, ये लंब है। त्रिकोणमितीय अनुपात होगा 10 का, 10 90 -5 इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब क्या है आपकी ए बी, आधार क्या है बी सी। आगे चलेंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ से बोर्ड कट हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 90 -θ। 10 90 -θ बराबर होता है cos, याद है आपको, और 5 दैट इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू क्या है h/x। ठीक है, कुछ जगह छोड़ दीजिए, हो सकता है मैं यहाँ पे कोई चीज़ चेंज करना पड़े, तो इसको हम अभी एक मत मानेंगे, यहाँ जगह छोड़ देंगे। तो दूसरा लेंगे ए बी डी। अगर आपका जगह यहाँ पे स्पेस गलत दिखती है तो आप इसको फिर क्या किया करें कि इसी को सेम कॉपी कर दिया करें, ताकि आपको कहीं जगह, क्योंकि आपकी हमारा तो बोर्ड है तो मैनेज कर लेंगे, आपकी कॉपी है, प्रोसीजर चेक के रूल को फॉलो करना है। स्पेस देखिए, अगर ज़रूरत पड़ता है उसको बदलने, किसी रूप में बदलने की ज़रूरत है तो वहाँ बदल सकते हैं। त्रिभुज ABC में आ जाएंगे, यहीं सेम आ जाएगा। मैंने कहीं कैसे लगा दिया, मैं यहाँ पे खड़ा होकर देखूंगा, नीचे वाली आधार है, सामने की लंब है, रूल हम एक ही लगाते हैं, लंब बटे आधार। लंब क्या हमारी h, जिसको हम कहेंगे सीधा करने की कोशिश करेंगे, AB बटे DC प्लस CB। एक स्टेप हमने और बचाया है अपना, आगे करेंगे 10, यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे 45 था, हमारे राइट। एक बार प्रोसीड करते हैं, चेक 45 था, यहाँ पे कितना था 45, 10 45 का मान जो होता है वो आपको पता है 1 होता है, इज इक्वल टू h/b प्लस x। CD यहाँ पे था b प्लस CB क्या था x, मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस x इज इक्वल टू h। मान b का रिप्लेस करना है, b को हटाना है, b को नहीं रखना है, तो हम लोग b को यहाँ ले जाएंगे, x बराबर h माइनस b। आपको ये बात जानना है कि जिस मान को हटाना है उसके बराबर ही लेते, ताकि वो हमारा हट जाए। ये हमारा सेकंड आ जाएगा, यहाँ फर्स्ट आएगा, क्या आएगा वो जेफ है, हम उसको समझ जाएंगे। नेक्स्ट आएगा ABE। अभी हम क्या कर रहे हैं, केवल तैयार कर रहे हैं, अभी हम सवाल हल नहीं कर रहे, सवाल फिर मिक्स होगा। मिक्स सपोज दैट, मैं आपको एक सिस्टम बताता हूँ, मुझे इसी दीवार को बनाना जिस पे एक बोर्ड है। सबसे पहले ईंट मुझे चाहिए, ईंट तैयार करके लाए, सीमेंट लाए, बजरी लाए, पानी लाए, लेबर लाए, कारीगर लाए। सबको जब हमने एकत्रित कर लिया, एकत्रित करने के बाद फिर दीवार का निर्माण शुरू किया। उसी प्रकार से हम बाय पार्ट एक क्वेश्चन को सॉल्व करके हमने निकाला, ट्रिग्नोमेट्री की थी, दूसरे को सॉल्व किया। अब मैं तीसरे वाली की शुरुआत कर रहा हूँ, आ जाइए। आधार लंब में एक ही होता है, यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे, ये आधार है, ये लंब है, 10 का आ गया, 10 5 बराबर लंब बटे आधार। सीधा मैं करने की कोशिश करूँगा, लंब क्या है हमारा h, आधार हमारे पास 1 2 3 है, a प्लस b प्लस h, 10 5 का मान है, ठीक है। अब 10 5 के मान को हम रिप्लेस अगर करेंगे तो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ कॉड को 10 बना सकते हैं हम। कॉड का होता है 1/, याद है 1/10, 1/10 होगा, और 10 को फिर हम ऊपर लेंगे, याद है तो 10 को जब आप ऊपर लेंगे तो पता क्या हो जाएगा, x, हमने पिछले वीडियो में किया था, पिछले क्वेश्चन में h/x हो जाएगा, यही निकाल दिया, इसको 1 के रूप में देखिए, समझिए 1/10 होता, ठीक है। 10 को फिर मैं 1/10 सॉल्व करने के बाद जब मैं विपरीत करता तो दोनों पक्ष हमारी विपरीत हो जाते, x ऊपर चला जाता, तो इसको हमने 1 मान लिया, 1 का मान हम यहाँ पे 3 में रखते हैं, ये हमारा 3 आ गया। इन सबको हम हाईलाइट कर लेंगे। हमारे पास कितने हो चुके हैं, 1 2 और 3, ये हमारा 3 आ रखा, तो 1 का मान, क्योंकि मैं नहीं चाहता कहीं भी आपका उत्तर 10 नहीं आएगा, 3 में रखने का,
जिसमें रखना है उसको हम कॉपी कर लेते हैं। tan phi इज इक्वल टू h अपॉन a प्लस b प्लस h। एम आई राइट? tan phi की वैल्यू कितनी है? tan phi इज इक्वल टू h अपॉन x। एम आई राइट? तो इसको रिप्लेस करेंगे, h अपॉन x इज इक्वल टू h a b h, ऊपर आ जाएगा h a b प्लस h। नोटिस कर लीजिए कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही आपको। यहाँ पे x अपॉन x है, h माइनस बी है, h अपॉन a b h। तो आपने क्या कर दिया? हाँ, ऊपर को कॉपी कर दिया, यहाँ मैंने गलती कर दी। देखिए यही गलती आपकी हमेशा होगी, आपको लिखना चाहिए x अपॉन h। अगर आपने इसको चेक नहीं किया होता है, एम आई राइट? चेक नहीं किया होता तो क्या हो जाती? आपसे गलती हो जाती, एम आई राइट? तो आपको क्या करना है? चेक करना है। अब हमारे पास क्या है? एक वैल्यू और है, x यहाँ नहीं चाहिए हमें, x आ रखा है देखिए, क्योंकि h ठीक है, h हमें चाहिए, a चाहिए, b चाहिए, a b उसने दे ही रखा है, x अपनी इच्छा से हमने माना, h की मैं वैल्यू निकालनी तो x और रिप्लेस, इसको मान लेंगे 4। अब हम क्या करेंगे? सेकंड को भी हमें यूज करना है। जब आप पक्की बात है, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं उन सभी को यूज किया जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो हम लिखेंगे सेकंड का मान फोर्थ में रखने पर, जिसमें रखना है x को रिप्लेस करेंगे, x बराबर क्या? h माइनस b। मैं डायरेक्ट रख रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है पर्याप्त। h बराबर h अपॉन a प्लस b प्लस h। दोबारा चेक कर लीजिए, h माइनस बी ठीक है, h ठीक है, इज इक्वल टू h a b h। अब आप क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए इस तरह से होगा, नोटिस कर लीजिएगा, h माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन होना a b प्लस h में, और यहाँ पे h का s से होगा तो h स्क्वायर हो जाएगा। कोई समस्या? ah को लेकर के पहले मल्टीप्लाई करेंगे, h से आपका h का मल्टीप्लाई करेंगे ah प्लस bh प्लस h स्क्वायर माइनस यहाँ पे ab माइनस b स्क्वायर माइनस bh बराबर h स्क्वायर। देख लीजिए, h का मल्टीप्लाई a में किया ah, h का मल्टीप्लाई हमने किया b में से bh, h का मल्टीप्लाई s से h स्क्वायर माइनस ab, माइनस का मल्टीप्लिकेशन करने पे अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस ab है माइनस b का b में b स्क्वायर माइनस bh, h स्क्वायर से h स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि हमारा क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको दिखाई पड़ रहा है मान वैल्यू बराबर है। अब हमें क्या करना है? देखिए bh, यहाँ पे देखिए bh, देखो दो बार वैल्यू आ रखी, देखिए चला, ये देखिए सेम वैल्यू थी bh और bh, यहाँ एक बचा। अब आपका बच्चा क्या? ah माइनस ab माइनस b स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे बचा 22। ठीक है, इन दोनों को प्लस करने के लिए हम यहाँ पहुँचा देंगे, ah बराबर ab माइनस b स्क्वायर, h बराबर ab माइनस b स्क्वायर बटे a। देख लीजिए h की वैल्यू आ गई, कॉमन कोई चीज़ निकल नहीं पा रहा, अगर कोई चीज़ निकल जाता कॉमन तो फिर हम आराम से निकाल सकते थे। दैट इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, h इज इक्वल टू ab माइनस बी स्क्वायर अपॉन a। ये आपका आंसर है। आप चाहते तो b निकाल भी सकते, तो ab बटे कोई मतलब नहीं है b निकालने का, ये आ गया। फिर दोबारा से देख लीजिए, यहाँ पे 3 वैल्यू थी, a के बाद आपका, फिर b के बाद, फिर x के बाद। उन्होंने कहा पहला त्रिकोणमितीय रेशियो है h अपॉन a आ जाएगा, सॉरी h अपॉन x आएगा। देखिए टेन अल्फा h अपॉन x आएगा, कॉट में आएगा 90, तो कॉट 90 का हो जाएगा तुम्हारा क्या? 10 90 आएगा, कॉट 90 में आ जाएगा, कॉट का हो जाएगा 1/10 करेंगे, 10 का 10 को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएगा। यहाँ पे मान क्या आ जाएगा हमारा h बराबर कैसा आ गया? 945 h x प्लस b आ गया ना, x प्लस b बराबर x का मान निकालना तो b h माइनस b आ जाएगा, ये दूसरा आ गया। टेन थीटा बराबर आ जाएगा h x a b,
ए बी एच, ए बी एक्स, यहाँ पे हम लोगों ने गलती कर दी। देखिए यहाँ पे वैल्यू कुछ गड़बड़ आ रही थी क्योंकि हमने यहाँ पे एच लिख दिया। मैं बार बार यही बात तो कहता हूँ कि अगर आपने किसी भी मान के लिए थोड़ा भी ध्यान नहीं दे पाए, कहीं भी वैल्यू आपने गलत कर दी, तो क्या हो जाएगा, तुरंत ही क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन गलत हो गया, मैंने बात चेक करने की बात की। 10 फाइव बराबर एच अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स था, ए प्लस बी प्लस एक्स। यहीं पे एक चीज है, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में बड़े ही ध्यान के साथ नहीं करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, यहाँ पे ये चीज, अब 2-3 चीज आ गई। अब वही चीज, हमारा रूल वही से शुरुआत हो गया। सेम हम दोनों को बराबर करेंगे। एक्स अपॉन हमने बताया था मान रखने के लिए, एच आपको बताया तो तरीका वही लगेगा, एच बटे ए प्लस बी प्लस एक्स। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, हमें अब समझ में बात आ रही है। एक्स अपॉन एच इज इक्वल टू एच ए बी एक्स। अब एक्स का मान रिप्लेस हम करेंगे किससे, देखिए एक्स का मान रिप्लेस करेंगे हम लोग किससे करेंगे, एच माइनस बी से। ये नोटिस करें, इस चीज को हम वैल्यू ले लें, इसको हम यहाँ पे यूज करें और इसी का हमें यूज करना है कहाँ पे, इस यहाँ तो करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे चौथा, ये हमारा चौथा आ रखा। चौथे में दूसरे का मान रखने पर मान जिसमें रखेंगे उसको उठा लेंगे, एक्स अपॉन एच। तब फिर हम सवाल को सॉल्व करेंगे लास्ट में, ए प्लस बी प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है, एच माइनस बी बटे एच इज इक्वल टू एच ए प्लस बी प्लस एस की वैल्यू क्या है, एच माइनस बी। देखो बी से बी विभाजित हो गया, एच माइनस बी बटे एच इज इक्वल टू एच बटे एच प्लस ए कर दिया। क्यों कर दिया, उसका कारण है, एच पहले आ रखा था, बी आ रखा था, यहाँ से मेरा गलत हो गया था क्वेश्चन। मुझे लगा क्योंकि ए को विभाजित होना चाहिए, कहीं छोटा आना चाहिए। एक बार मैंने चेक करने की कोशिश की, मैंने पाया एस। यह सब चीज़ आपके स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं, जो भी टीचर देख रहे हैं, जो भी हैं, आपको जान लीजिए सबसे बड़ा बेहतरीन तरीका क्या होता है, प्रोसीड एंड चेक। अगर आप इसको भूल जाएंगे तो आपसे गलती कभी हो सकती है, कॉपी करने में, मान लिखने में, कहीं भी चीज़। आप इसको हर स्टेप पे दोहराने की आवश्यकता जरूर है। मल्टीप्लाई करेंगे एच माइनस बी एच प्लस ए बराबर एच स्क्वायर। ठीक है, कोई समस्या ये हो गया। यहाँ पे ए प्लस एच हो गया, ठीक है, एच ठीक है, ऊपर का ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, एच स्क्वायर आ गया। अब एच का गुणा करेंगे, एच स्क्वायर प्लस एच का ए में गुणा करेंगे ए एच माइनस बी का गुणा करेंगे बी एच माइनस एक से बी गुणा करेंगे ए बी बराबर एच स्क्वायर। देखिए ठीक है बी एच। अब आपको क्या करना, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर आपका विभाजित हो जाएगा क्योंकि मान वैल्यू सही है। अब आप यहाँ पे ले लेंगे ए एच माइनस बी एच माइनस ए बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कोई नहीं बचता, वहाँ ले जाएंगे तो उसकी जगह आ जाएगा, एक मल्टीप्लिकेशन में है, वहाँ पे जाएगा तो क्या चला जाएगा, ए बी आ जाएगा, ए एच माइनस बी एच बराबर हमारा क्या जाएगा। ठीक है, करें कोई समस्या, विभाजित हो गया आपका। तो आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से कट जाएगा तो वो चीज़ आप वहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे मान बिल्कुल खाली आ जाता है एक प्रकार का, ए बी आ जाएगा। यहाँ कॉमन क्या निकाला आपने, एच निकाला, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए बी। एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी बटे ए माइनस बी। दैट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। फिर देख लीजिए दोबारा इसको, तो आपको इसको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आएगा। ठीक है, एक वन की जगह वहाँ पर रिप्लेस कर देगा, चाहे आप पहले भेज देते। अगर आपको डाउट होता है तो कोई बड़ी बात नहीं, आप इसको एक को यहाँ पे भेज देंगे, एस से एस कट जाएगा, वो पद खत्म हो जाएगा, ये पद पूरा खत्म हो जाएगा। हमने लिख दिया थोड़ा सा अंतराल के लिए, ए भी चूँकि हमें अंतराल नहीं लिखना चाहिए, तुरंत पहुँचा देना चाहिए क्योंकि वो पक्ष खाली नहीं जाएगा। बराबर हम कर देंगे क्या, ए बी के साथ एच स्क्वायर रहता है, एच स्क्वायर कट जाता है, ए बी अकेला बचता। ओके, तो यहाँ पे एच कॉमन निकाल दिया, अब सवाल से हटा गया ए बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, राइट डाउन कर लिया। और आज यहीं पे हमारा
आज का जो अध्याय था हाइट एंड डिस्टेंस का चल रहा था। कल मैं नेक्स्ट क्या चैप्टर लूँगा ये तो फिर कल डिसाइड करेंगे, या तो शुरू से किताब को चालू करेंगे या इसके बाद हमारा शायद व्रत वगैरह है, व्रत का क्षेत्रफल वगैरह, तो क्या लेंगे हम वो डिसाइड करेंगे। शुरू से लेना जरूरी है। मैंने त्रिकोणमिति से लिया फर्स्ट टाइम तक त्रिकोणमिति का, बहुत से स्टूडेंट कंपटीशन की भी तैयार करते थे, तो दोनों को मिला के तैयार किए। आइए चलिए, थैंक यू वेरी मच। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रोसीड और चेक के रूल को मत भूलें। अगर प्रोसीड चेक को भूलते तो आपसे गलती हो जाएगी और आप 4 नंबर 6 नंबर की आज जो लगा बैठे वो आपका जीरो हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे, गुड डे फॉर यू।